कहते हैं धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं, लेकिन आज के ज़माने में 100% में से 99% लोग धैर्य रखते ही नहीं हैं। वे जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं सोचते हैं आज मैंने इस काम को स्टार्ट किया और कल ही से मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो वह निराश होकर उस काम को करना छोड़ देते हैं। जीवन में सफल होने के लिए जितना हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा हमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। कई बार हम मेहनत हद से ज़्यादा करते हैं पर धैर्य नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। एक गांव में नमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था और अपने परिवार को पूरे ऐशो आराम की जिंदगी देना चाहता था जो हर किसी का सपना होता है। पर नमन को अपनी गरीबी को दूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके एक मित्र ने नमन को कुछ बीज दिया और उसे बताया कि यह बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति का है जो चीन में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। अगर तुम इसकी खेती करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। नमन अपने मित्र की बात मानकर उन बीजों को अपने खेत में बो देता है और हर रोज अपने खेत में जाकर उन बीजों को देखता है कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं। नमन उन बीजों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और इसी तरह से देखते ही देखते 1 साल समय बीत जाता है, लेकिन बीजों में अंकुर फूटने का कोई निशान नजर नहीं आता है। तो नमन थोड़ा सा निराश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि 1 साल समय बीत गया लेकिन बीजों में अंकुर फूटने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है, कहीं बीज सड़ तो नहीं गया। लेकिन नमन धैर्य रखकर बीजों में खाद पानी डालता रहता है और 1 साल और समय बीत जाता है लेकिन बीजों में अंकुर फूटने का कोई निशान नजर नहीं आता है। तो गांव के सभी लोग नमन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो अपना महत्वपूर्ण समय बेकार के बीजों पर बर्बाद कर रहा है और अमीर बनने का सपना देख रहा है जो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन नमन लोगों की बातों को अनसुना करके और धैर्य रखकर उन बीजों में खाद पानी डालता रहता है और देखते ही देखते 4 साल समय बीत जाता है। लेकिन नमन हार नहीं मानता है क्योंकि उसे ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था कि मुझे मेरी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा, और बीजों में खाद पानी डालता रहता है। और जब 5वां साल होता है और नमन हर रोज की तरह अपने खेत पर उन बीजों को देखने के लिए जाता है कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि जिन बीजों के अंकुरित होने का इंतजार वह कई सालों से कर रहा था उन बीजों में अंकुर फूट चुका था और छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थी। यह देखकर नमन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और देखते ही देखते 6 सप्ताह में ही बांस का पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए और जो लोग नमन का मजाक उड़ाया करते थे वही लोग नमन की तारीफ करने लगे और कहने लगे हमने जिस चीज के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था उसे तुमने हकीकत में कर दिखाया। जब नमन ने उन बीजों को बोया था और जब 4 साल तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी नमन ने धैर्य रखकर लोगों की बातों को अनसुना करके और पूरी मेहनत के साथ 5 साल तक लगातार उन बीजों में पानी और खाद डालता रहा, तभी उसे इतना अच्छा रिजल्ट मिल पाया। अगर नमन लोगों की बातों को मानकर उन बीजों में खाद पानी डालना बंद कर देता तो कभी भी वह बीज 90 फीट ऊंचा पेड़ में नहीं बदल पाता और ना ही उसका जीवन बदल पाता, क्योंकि सभी अच्छी चीजें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं अगर रिजल्ट नजर ना भी आए फिर भी उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस काम को पूरी मेहनत विश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे काम का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, पर जब आता है तो उस बांस के पेड़ की तरह सबको चौंका देता है। आप अपने जीवन में इन लाइनों को हमेशा याद रखें, एक पूरा किया हुआ काम 100 आधे अधूरे काम से बहुत ज्यादा बेहतर है। किसी काम की शुरुआत करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना उस काम को पूरा करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप जब भी किसी काम की शुरुआत करें उसे अधूरा छोड़कर एक हारा हुआ इंसान ना बने, बल्कि उसे पूरा कर एक विजेता बने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।